नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा बढ़ता चला गया और इसीलिए ये मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 ने भी यही एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। जब तक ये तय ना हो जाए हमारी तरह कि आप लोगों से बिल्कुल अलग हैं, तब तक आप मास्क ना उतारें, क्योंकि कोरोना से इस जंग में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और इसी कोरोना से जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए देश जंग लड़ रहा है। स्वास्थ्यकर्मी लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। समाजसेवी संस्थाएं इस आफतकाल में भी जनता तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी हुई है। सरकारें और प्रशासन महामारी के बढ़ते दायरे को रोकने में लगे हुए हैं, लेकिन कोरोना का नया रूप इतनी तेजी से फैला कि हालात संभालना थोड़ा मुश्किल है। लिहाजा सीमाओं की रक्षा करने वाली भारतीय सेना ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और नौसेना ने ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के जरिए देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का बीड़ा उठाया है। और इसी के तहत आज INS त्रिखंड ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कतर से मुंबई पहुंचा है। इसके अलावा INS कोच्चि और INS तबर भी सिंगापुर और कतर से मदद लेकर मुंबई पहुंचने वाले हैं। और एक के बाद एक अब दुनिया भर के अलग अलग देशों से भी भारत को इस आफत काल में मदद की अपील की जा रही है और मदद पहुंचाई जा रही है। और इसी कड़ी में अब भारतीय नौसेना ने भी कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ दिया है। अपने 9 जंगी जहाजों को इस जंग में उतारा है और मदद लेकर वो भारत वापस पहुंच रहे हैं। कोरोना के खिलाफ नौसेना के ऑपरेशन समंदर सेतु 2 के तहत INS ऐरावत मदद लेकर विशाखापट्टनम पहुंच रहा है, जो 8 ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंक, 3000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के पहुंच रहा है। INS ऐरावत के जरिए 500 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और 7 कंसंट्रेटर भी लाए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके अलावा INS ऐरावत में 10,000 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और 450 PPE किट भी कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में मदद पहुंचाएंगे। नौसेना ने कोरोना के खिलाफ इस महायुद्ध में अपने 9 जंगी जहाजों को उतार दिया है। और इस वक्त देश भर के अलग अलग इलाकों में किस तरह से ये जंग लड़ी जा रही है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं और साथ ही साथ दीपक रावत भी हमसे जुड़ रहे हैं दिल्ली NCR के हालात बताने के लिए। लेकिन विवेक, जिस तरह की मदद का हाथ अब दुनिया भर के देश भारत के लिए बढ़ा रहे हैं, क्या ये उसी का परिणाम है कि आफतकाल में भारत ने भी दुनिया भर के देशों को मदद पहुंचाई, आगे आया और अब किस तरह की मदद एक के बाद एक नौसेना के जरिए भारत पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल सीकर प्रशांत, आपने देखिए जब कोरोना वायरस की वेव 1 आई थी तो भारत ने दुनिया भर के देशों को मदद पहुंचाई थी, लेकिन अब भारत खुद संकट में है। कोरोना वायरस से बड़ी जंग लड़ रहा है। अब जितने भी दुनिया के तमाम देश हैं वो भारत को मदद पहुंचा रहे हैं। उसी के नजरिए देखिए INS त्रिखंड भारतीय नौसेना का बड़ा युद्धपोत है और यहाँ पर कतर से 2 टैंकर यानी कि एयर लिक्विड के जो 2 टैंकर हैं वो फ्रेंच कंपनी के हैं। ये 2 टैंकर मुंबई पहुंचे हैं। एक टैंकर में तकरीबन 20 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन है। ये दो टैंकर हैं, अभी भी INS त्रिखंड वॉरशिप में हैं। और मैं अपने कैमरे सुमंगल से बोलूंगा, बड़ी बड़ी क्रेनें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पहुंच चुकी हैं। अब इस क्रेन के जरिए ये जो ऑक्सीजन टैंकर है उन्हें बाहर निकाला जाएगा और ट्रक पर लोड कर बाहर भेजा जाएगा। और इसी के मद्देनजर पूरे ऑपरेशन कैसा चल रहा है उसको देखने के लिए आदित्य ठाकरे खुद यहाँ पर मौजूद हैं और जो मुंबई के मेयर है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आदित्य ठाकरे बाकायदा जितने भी डेलीगेशंस हैं उनके साथ मिल रहे हैं, उनके साथ जानकारी ले रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आदित्य ठाकरे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो फ्रेंच डेलीगेशन है और नेवी के जितने बड़े अधिकारी हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा ऑपरेशन है वो स्मूथ ऑपरेशन किस तरीके से चला था, किस तरीके से जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो 20 मैट्रिक टन के जो सिलेंडर है वो कैसे अपलोड हुआ और किस होने के बाद यहाँ पर पहुंचा है। और वो बाकायदा धन्यवाद दे रहे हैं जो फ्रेंच उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आदित्य ठाकरे के साथ साथ जो मुंबई BMC के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन दोनों के बीच ये बातचीत चल रही है। पूरा ऑपरेशन आगे कैसे चलेगा, किस तरीके से मुंबई में ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन मुंबई में आने के बाद मुंबई से किस जगह पे जाएगा, ये पूरा डिस्कशन चल रहा है।
ये देखिए साफ तौर पर नेवी के जितने आला अधिकारी वो मौजूद हैं, आदित्य ठाकरे जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ ये देखिए अब आदित्य ठाकरे उस शिप में INS त्रिखंड के शिप में जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन कंटेनर रखे हुए हैं। 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर में 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है, 2 कंटेनर यानी 40 मैट्रिक टन है। आदित्य ठाकरे खुद INS त्रिखंड शिप में जा रहे हैं और पूरा जायजा लेंगे कि किस तरीके से जो शिप के कंटेनर है वो यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से उतरने के बाद कहाँ दूसरे मुंबई के आसपास जहाँ भी जरूरत है वहाँ पर ये पहुँचाए जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरी जो शिप है वॉरशिप, बड़ा सा शिप है वॉरशिप, वो यहाँ पर जो कंटेनर वो लेके आया था। INS कोची और INS तबर ये भी कल शेड्यूल है मुंबई में लाने के लिए। यानी कि जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो भारत और केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसमें युद्ध स्तर पर दूसरे देशों से ऑक्सीजन लाई जा सके और भारत में जो लोग ऑक्सीजन से किल्लत हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौतें हो रही हैं और दिक्कतें हो रही हैं, उनमें कम से कम हो ताकि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे पहुँचाई जा सके और जरूरतमंद अस्पताल और जरूरतमंद जगह पर ऑक्सीजन को जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। देखिए क्रेनें से बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब ये जो सिलेंडर हैं, जो ऑक्सीजन का टैंकर हैं, वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाकायदा मैं अगर कैमरामैन को बोलूँ सुमंगल को, ये देखिए बड़ी बड़ी क्रेनें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। अब जैसे आदित्य ठाकरे और नेवी के आला अधिकारी यहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जो INS त्रिखंड में जो कंटेनर देख रहे हैं प्रशांत, वहाँ से उसे उठाया जाएगा। उठाने के बाद बड़े ट्रक के कंटेनर में रखा जाएगा और जो जरूरतमंद की जगह पर है मुंबई और आसपास के इलाकों में, वहाँ पर ये ऑक्सीजन पहुँचाई जाएगी। और विवेक, जो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं ये बेहद रोमांचित करने वाली और राहत देने वाली भी है कि जंग में भिड़ने वाले ये जहाज अब कोरोना के खिलाफ इस जंग में मैदान में उतर चुके हैं और देश भर के अलग अलग इलाकों से राहत सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं, खासतौर पर वो सामग्री जिसकी जरूरत कोरोना के खिलाफ इस जंग में है। कोरोना का दूसरी लहर के कहर के बीच राहत वाली खबर एक आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के करीब 3,66,000 केस सामने आए, जो एक दिन पहले आए मामलों से करीब 40,000 कम है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,754 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है, लेकिन ये आंकड़ा अब एक राहत पहुंचाने वाला इसलिए फिलहाल माना जा सकता है क्योंकि पिछले 4 दिनों से लगातार आंकड़ा 4 लाख के ऊपर था, जो अब उसके अंदर आता दिखाई दे रहा है।